प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश मुंगेर के तारापुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर, मुंगेर और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह दिवस लोगों को आत्मसम्मान और मानवाधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा कि साक्षरता ही विकास का रास्ता है और निरक्षर भाई बहनों को साक्षर बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में वयस्कों से निरक्षर महिला और पुरुषों को साक्षर बनाने में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के भगवतिया गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 5 से 7 वर्ष बताई जाती है। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में एक बस और पिकअप वैन के बीच आमने सामने की हुई टक्कर में पिकअप वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कई यात्री भी घायल हो गए। इधर पटना, लखीसराय, बेगूसराय और मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मामू भगीना मोड़ के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के महेशपुर बहियार में पिछले दिनों एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल विवाद, दुर्घटना बीमा दावा, श्रमवाद, नीलामवाद, पारिवारिक मामले और अन्य विषयों का आपसी समझौता और सुलह के आधार पर समाधान किया जाएगा। पटना न्याय मंडल ने लोक अदालत के लिए 43 बेंच का गठन किया है। बेगूसराय में गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु के सड़क मार्ग पर आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मरम्मत कार्य को लेकर पुल पर आवागमन बंद रखने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के चांद चौरा में गयाजी धर्मशाला के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस 5 मंजिला धर्मशाला के निर्माण पर 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ 1000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने का प्रबंध होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल नई दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री का बैठक में शामिल होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 4 साल में आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2014 से अपराधियों की 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियां जब्त की गई।
डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित इंटरपोल महासभा के बाद से अपराधियों और भगोड़ों के प्रत्यर्पण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस साल अब तक 19 अपराधियों और भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय ने बाजार में चावल, आटा, सूजी तथा अन्य उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 12वीं नीलामी के जरिए खुले बाजार में गेहूं तथा चावल की बिक्री का फैसला किया है। छोटे मिल मालिक, आटा विक्रेता और चावल विक्रेता valuejunction.in वेबसाइट के माध्यम से निविदा डाल सकते हैं। बिहार में एफसीआई की ओर से 29 केंद्रों से 13,000 मीट्रिक टन गेहूं तथा 33 केंद्रों से 35,000 मीट्रिक टन चावल की बिक्री की जाएगी। खुले बाजार में उपलब्धता के लिए यह प्रक्रिया निविदा के माध्यम से पूरी होगी। एफसीआई ने कहा है कि इस प्रक्रिया में छोटे स्तर के आटा चक्की मालिक, गेहूं उत्पादों के निर्माता और गेहूं प्रोसेसर भाग ले सकते हैं। गेहूं के निविदाकर्ता की उत्पादन क्षमता 10 मीट्रिक टन से 100 मीट्रिक टन के बीच होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की जांच के काम से शिक्षकों की सेवा वापस ले ली थी। इसके बाद अभ्यर्थियों में पूरी प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के लिए अब जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत वैध प्राधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कारोबारी पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था में डीलरों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई दिल्ली में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास की दिशा में एक नया रास्ता तैयार करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे अगले 2 दिन विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा के लिए उत्सुक हैं। शिखर सम्मेलन के लिए आने वाले विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों और सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौते की प्रगति में तेजी लाना चाहता है। साथ ही भारत 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि भारत तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। बालक बालिकाओं की समानता और महिला सशक्तिकरण तथा विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए भी भारत सामूहिक रूप से काम करता रहेगा। नई दिल्ली में कल से शुरू हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व नेताओं के राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी है। हवाई अड्डे पर सभी विदेशी मेहमानों का परंपरागत भारतीय लोक नृत्य और संगीत के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ आज अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकास सहयोग आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कल G20 बैठकों के अलावा श्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दोपहर भोज के दौरान बातचीत करेंगे। श्री मोदी का कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात,
दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों के लिए भारत मंडपम में विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।